आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ PUCET लॉ का एग्जाम के बारे में। वी हैव 100 MCQ क्वेश्चंस, ठीक है, 100 MCQ क्वेश्चंस आपके रहने वाले हैं। क्या क्या क्राइटेरिया हैं एलिजिबिलिटी के। अब बहुत सारे बच्चे ऑफन कंफ्यूज रहते हैं कि मैम हम इस साल अब 12th में आएंगे। यू नो इट कि भाई सबसे ज्यादा रेलेवेंट क्या दिख रहा है, जीके दिख रहा है, ठीक है, करंट अफेयर्स के साथ में, क्योंकि 60 मार्क्स आपका यहाँ से आने वाला है। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि बेटा यहाँ पे ना 480 सीट्स ही हैं बस। Hi everybody, how are you guys doing today? So if you have appeared for CLAT and ALET examination and are looking for alternatives, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ PUCET लॉ का एग्जाम के बारे में। So this is conducted by the Punjab University for the colleges in Punjab जो कि लॉ का ऑप्शन आपको देते हैं। क्या क्या डिटेल्स हैं, एलिजिबिलिटी है, सिलेबस है, कैसा एग्जाम होने वाला है, इसको डिस्कस करने वाले हैं हम आज की वीडियो में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट फर्दर वेट। सो सबसे पहले PUCET का जो लॉ का एग्जाम है, ये एक एंट्रेंस एग्जाम है जो कि 5 साल का लॉ का ऑप्शन आपको देता है। बट यहाँ पर आपके पास में 2 कोर्सेज का ऑप्शन रहता है। एक है आपका BA LLB ऑनर्स एंड दूसरा है BCom LLB ऑनर्स, ठीक है। अच्छा, अब आपको ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि मैम BA LLB और BBA LLB और BCom, तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे होता क्या है। 5 इयर्स का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है जिसमें आपके सब्जेक्ट्स रहते हैं फॉर बोथ LLB एंड, अगर BA LLB है तो BA के सब्जेक्ट्स रहेंगे, BCom LLB है तो BCom वाले सब्जेक्ट्स कुछ आप पढ़ते हैं एंड रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स आर फॉर LLB जो आप पढ़ते हैं। ऑनर्स के कोर्सेज हैं यहाँ पर जो आपके पास में अवेलेबल रहते हैं PUCET के एग्जाम के थ्रू। ओके, तो ये एंट्रेंस एग्जाम जो है वो क्या है, तो हमने बता दिया कि पंजाब यूनिवर्सिटी का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है सो दैट आप लॉ परस्यू कर सकते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के थ्रू। अब यहाँ पर 2 कोर्सेज मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, BA LLB एंड BCom LLB ऑनर्स है। 5 साल की LLB के लिए क्या एग्जाम का पैटर्न रहने वाला है, मतलब आपका एंट्रेंस जो होगा उसके लिए क्या सिलेबस रहेगा, कैसे कैसे उसका डिविजन होगा, ये देख लेते हैं एक बारी। वी हैव 100 MCQ क्वेश्चंस, ठीक है, 100 MCQ क्वेश्चंस आपके रहने वाले हैं जिसमें आपके पास में जीके का सेक्शन आने वाला है अलॉन्ग विद करंट अफेयर्स, जिसका पोर्शन रहेगा 60 मार्क्स का। सबसे ज्यादा वेटेज इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में आपका करंट अफेयर्स एंड जीके के पोर्शन का रहने वाला है। सेकेंड नंबर पे वी हैव एप्टीट्यूड फॉर लॉ विच इज लीगल एप्टीट्यूड या लीगल रीजनिंग जो है दैट इज फॉर 20 मार्क्स, 20 नंबर की आपकी लॉ आने वाली है। देन वी हैव मेंटल एबिलिटी। अब मेंटल एबिलिटी would include both a little bit of math and a little bit of logical reasoning as well for 10 marks. Then we have English language for 10 marks. So 60, 20, 10, 10, that is your 100 questions constituting of 100 marks. यहाँ पर आपकी मार्किंग हर सही आंसर पर you will get 1 mark and हर गलत आंसर पर there will be a deduction of 0.25 मार्क्स। मतलब हर 4 क्वेश्चन पे आपके टोटल स्कोर में से 1 मार्क डिडक्ट कर लिया जाता है, ठीक है। तो आप अपने सही गिनेंगे एंड सही गिनने के बाद में जितने भी गलत हैं उनको 0.25 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे टोटल स्कोर में से, तो आपका फाइनल स्कोर आपके सामने आ जाएगा व्हेनेवर यू आर कैलकुलेटिंग फॉर एनी ऑफ द एंट्रेंस एग्जामिनेशंस जहां पर नेगेटिव मार्किंग होती है। अगेन द पैटर्न जो है वो सिमिलर आपको कुछ कुछ दिखने को मिलेगा जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उन्हीं की तरह, क्योंकि यहाँ पर भी आपको 90 मिनट मिलेंगे। 90 मिनट मतलब 1.5 घंटा आपको मिलेगा और 1.5 घंटे में आपने 100 क्वेश्चंस करने हैं। अब बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट रहता है कि मैम 1.5 आवर्स में 100 क्वेश्चंस हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे, तो मैं आपको बता देती हूँ दिस इज नॉट लाइक क्लैट कि आपको बड़े बड़े पैसेजेस पढ़ने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू आंसर सिंपलर MCQs। यहाँ पर डायरेक्ट तरीके के MCQs हमें देखने को मिलते हैं जहां पर आप MCQ पढ़ेंगे एंड उनका आंसर आप ले सकते हैं अमंग्स द 4 ऑप्शंस अवेलेबल, ठीक है। इनका एक बारी मैं आपको बता देती हूँ कि क्या लेवल ऑफ डिफिकल्टी रहता है, तो एक बहुत ही मॉडरेट लेवल ऑफ डिफिकल्टी रहता है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट, हम अगर पैरामीटर सेट करें तो डिफिकल्ट पैरामीटर इज ALET एंड CLAT एग्जामिनेशन, तो उनसे कंपैरेटिवली काफी बच्चों ने ये बताया है कि वो इजी रहता है एग्जाम। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं तो पढ़ने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है। हाँ,
अगर हम बात करें करंट अफेयर्स एंड यहाँ पे जनरल नॉलेज की, तो यहाँ पर स्टैटिक का पोर्शन भी हमने देखा है कि आता है. सो यू कैन नॉट इग्नोर द स्टैटिक पोर्शन इफ यू आर एमिंग फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन. इसी के अलावा दूसरा यहाँ पर जो लॉ की बात हम करते हैं, यहाँ पर लीगल में देयर इज अ मिक्सचर for direct questions as well as some questions which are application based. अगर हम past 3 years में analyze करें तो पेपर मॉडरेट लेवल का ही पूछा गया है 23, 24 एंड 25 में, एंड यही सेम हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2026 के PUCET लॉ के पेपर से भी. अब आ जाते हैं कि क्या क्या क्राइटेरिया हैं एलिजिबिलिटी के. अब बहुत सारे बच्चे ऑफन कंफ्यूज रहते हैं कि मैम हम इस साल अब 12th में आएंगे, सो क्या आप अपीयर कर सकते हो इस एग्जाम के लिए. तो देखो, जैसे एग्जाम है 26 अप्रैल 2026 पे, ठीक है, तो आपका ये जो एग्जाम की डेट है, दिस डेट पे 2 तरीके के बच्चे होने वाले, 3 तरीके के बच्चे होने वाले हैं रादर. एक जिन्होंने 11th कंप्लीट करी होगी, उनका रिजल्ट आया होगा फरवरी मार्च में, और वो अभी 12th अपीयरिंग में है. बेटा आप लोग इस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं. यू कैन गिव इट इन 2027, बट ये 2026 के लिए आपका नहीं रहने वाला है एग्जामिनेशन. सेकेंड वर द स्टूडेंट्स जिन्होंने 12th के बोर्ड एग्जाम्स दिए होंगे इन फरवरी एंड मार्च एंड अप्रैल में आप इस एग्जाम के लिए बैठने वाले हैं. यू गाइज आर एलिजिबल फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन. तीसरे तरीके का बच्चा हो सकता है जिन्होंने ड्रॉप लिया था लास्ट ईयर, या सेकेंड ड्रॉप लिया था, या पार्शियल ड्रॉप लिया था. देन यू आर द परफेक्ट कैंडिडेट्स, यू कैन ऑल्सो अपीयर फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन. बस जो बच्चे 12th में अभी आए हैं, दिस ईयर दे हैव एंटर्ड 12th क्लास, वो बच्चे अब ये एग्जामिनेशन इस साल नहीं दे सकते. इवन इफ यू गिव दिस एग्जामिनेशन, यू विल नॉट बी एबल टू सिक्योर अ सीट फॉर योरसेल्फ इन दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन. ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या है, पास्ट 10th प्लस 12, आपने 12वीं पास करी होनी चाहिए. एंड यहाँ पे रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड है, तो कुछ बोर्ड्स को रिकॉग्नाइज किया है, तो आप स्टेट बोर्ड से हैं या CBSE, ICSE, IB बोर्ड से हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं रहने वाला है. यू कैन अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन विद ईज. ऑफिशियल नेम ये PUCET या UG लॉ के नाम से आपको रहेगा. UG इज अंडर ग्रेजुएट लॉ, तो UG लॉ के नाम से भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा. नोटिफिकेशन अवेलेबल रहेंगे आपको. अगेन टू समराइज, 100 क्वेश्चंस रहने वाले हैं आपको, जो कि आपको 90 मिनट्स, दैट इज 1 hour 30 minutes में कंप्लीट करने हैं. मार्किंग स्कीम +1 फॉर एवरी करेक्ट आंसर, -0.25 फॉर एवरी रॉन्ग आंसर. अगर अभी भी आपने इस एग्जाम के बारे में बिल्कुल तैयारी करना नहीं स्टार्ट किया, या बिल्कुल अभी रियलाइज करा कि अच्छा ये भी एग्जाम है, या पंजाब आप जा सकते हैं, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि एग्जाम बहुत डुएबल है. यू स्टिल हैव 3 months, और 3 months से भी ज्यादा का ही टाइम है आपके पास में टू अपीयर फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन एंड प्रिपेयर फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन. प्रिपरेशन के लिए वाइजली प्रिपेयर करना है. देखो बेटा, समझो यहाँ पे, सो व्हेन आई टॉक अबाउट दिस एग्जाम, तो यहाँ पर जब मैं सिलेबस की बात कर रही हूँ, तो सिलेबस में यू हैव टू आइडेंटिफाई कि कौन सा ऐसा पोर्शन है जो कि सबसे ज्यादा आ रहा है. सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट सिलेबस, जो यहाँ पे आपको सिलेबस दिया हुआ है, तो इस सिलेबस के हिसाब से अगर आप देखोगे तो आप खुद समझ सकते हो कि कौन सा पोर्शन है जो कि सबसे ज्यादा रेलेवेंट है. यहाँ पर यू नो इट कि भाई सबसे ज्यादा रेलेवेंट क्या दिख रहा है, जीके दिख रहा है. ठीक है, करंट अफेयर्स के साथ में, क्योंकि 60 मार्क्स आपका यहां से आने वाला है. सो इफ आई वर यू, और मैं आपकी जगह पे होती, तो मैं सबसे पहले जीके और करंट अफेयर्स फुल फ्लेजेड मैनर में रिवाइज करना स्टार्ट करती, इफ आई ऑलरेडी प्रिपेयर्ड. और अगर मेरी प्रिपरेशन में जरा सी भी थोड़ी बहुत इधर उधर है, तो मैं क्या करती, आई वुड हैव स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दिस पोर्शन. अब कहाँ से कहाँ तक की जीके, तो बेटा 2025 की पूरी जीके एंड 26 के आने वाले 2 महीने वाली जीके तो आपने एटलीस्ट पढ़नी ही पढ़नी है. व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक जीके, तो भाई आपको पता ही है, अंकिता मैम हैज ऑलरेडी मेड इट क्लियर टू यू कि आपको क्या क्या चीजें जो हैं वो जीके के स्टैटिक पोर्शन के लिए पढ़नी है. नाउ कमिंग टू लीगल पोर्शन, नेक्स्ट आपका टारगेट होना चाहिए कि यार अब लीगल को टैप करना है. एंड व्हेन यू टैपिंग फॉर लीगल एंड जीके, तब आपको याद रखना है कि ये 2 चीजें तो आपको साइमल्टेनियसली प्रैक्टिस करते ही रहना है. ये 10-10 नंबर तो हमेशा आपकी जेब में रहने चाहिए, कि ये तो पक्का है कि हम निकाल ही लेंगे, 10 में से 10 लेके आएंगे हम. The exam is very simple,
वेरी इजी टू क्रैक अगर आप स्ट्रैटेजी के साथ प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं, बिकॉज द एग्जाम इज ऑफलाइन इन मोड, कंप्यूटर बेस्ड नहीं है, पेन एंड पेपर बेस्ड रहने वाला है आपका। इसकी सारी इंस्ट्रक्शंस आपको एडमिट कार्ड पे भी मिल जाएंगी कि कैसे कैसे आपने OMR फिलिंग करना है। अगर आपने क्लैट में या एलेट में ये गलती करी है कि OMR फिलिंग पे आपने ध्यान नहीं दिया है या उसमें कोई भी गलती आपने करी है, देन आई वुड रिक्वेस्ट यू कि प्लीज इस एग्जामिनेशन में यही सेम गलती मत करना। डू नॉट रिपीट योर प्रीवियस मिस्टेक्स। जो भी गलतियां वहां हुई, you should learn from them and move ahead। उन चीजों से सीखकर, उन्हें लर्निंग अपॉर्चुनिटीज बनाकर you should move ahead and succeed in this examination। कंपैरेटिवली आसान है एंड ऑल्सो यहाँ पर लैंग्वेज इंग्लिश, हिंदी एंड पंजाबी रहती है, ठीक है। तो दूसरा एक और बात मैं आपको बता देती हूँ, जब हम क्लैट का एग्जाम देते हैं तो हम हमेशा बच्चों को बोलते हैं कि बेटा इट इज़ नॉट मटीरियल कि आपको 12th में कितना मिल रहा है, यू जस्ट हैव टू पास योर 12th एग्जामिनेशन, 60% ले आओ, उतना भी काफ़ी है, ठीक है। बट यहाँ पर इस एग्जाम में मैं आपको पहले ही बता देना चाहती हूँ कि ये जो मेरिट बनती है बेटा आपकी इस एग्जाम में, ये 50% आपके एंट्रेंस एग्जाम के रिजल्ट से। तो सपोज करो 100 मार्क्स का आपका पेपर है, 100 में से 90 आपको मिल रहा है इन योर PUCT एग्जामिनेशन, एंड इसके साथ में आपका 50% वेटेज रहने वाला है आपकी 12वीं का। तो आपने 12th में कितने मार्क्स सिक्योर करे, दैट इज ऑल्सो बीइंग अ मटीरियल कंसिडरेशन इन दिस। तो आधा आपका यहाँ से ले लेंगे कि अच्छा 45 यहाँ से ले लिए, एंड सपोज करो किसी को 90% ही मिला है इन योर बोर्ड्स एग्जामिनेशन, तो 45 यहाँ आ गए उसके, तो 90 मार्क्स उसका ऐसे मेरिट जो है वो बनने वाली है कि भाई क्या आपका स्कोर रहा इस एंट्रेंस में, एज वेल एज आपका क्या स्कोर रहा इन योर 12th बोर्ड्स। तो अगर कोई बच्चा है जो बोर्ड्स में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो यू विल हैव अ हाई चांस कि आप मेरिट अच्छे नंबर से क्लियर कर लोगे। उसमें ये भी होता है कि अगर आपने एक चीज भी संभाल ली बेटा, दोनों में से एंट्रेंस संभाल लिया तो भी और बोर्ड संभाल लिया तो भी, दोनों में ही एक बैलेंस स्ट्राइक आउट हो जाएगा। अगर दोनों ही बहुत अच्छे से कर दिए तो बहुत अच्छा है, बट अगर दोनों में ही गड़बड़ी कर दी बेटा तो मेरिट क्लियर नहीं कर पाओगे, याद रखना इस बात को। इसके अलावा पंजाब यूनिवर्सिटी कंडक्ट करता है एग्जामिनेशन। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि बेटा यहाँ पे ना 480 सीट्स ही हैं, बस 480 सीट्स हैं। इसको बस भी कह सकते हैं या फिर इसको कह सकते हैं 480 सीट्स हैं यहाँ पर, ठीक है। डिपेंड्स कि आप ग्लास हाफ फुल देख रहे हो या हाफ एम्प्टी देख रहे हो। तो यहाँ पर 480 सीट्स हैं। अगर आप क्लैट कंसोर्शियम की सीट से कंपेयर करोगे तो यू विल फाइंड कि ये एक काफ़ी बड़े अमाउंट की सीट्स हैं कंसिडरिंग जस्ट द स्टेट ऑफ पंजाब, ठीक है। तो अब दैट वाज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन PUCET लॉ से रिलेटेड। अगर आपको और कोई भी डाउट है यू कैन पुट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। अगेन आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू द डेट इज 26 अप्रैल। रिवाइज डेट आई थी, ये नई डेट है एंड दिस इज बीन फाइनलाइज्ड एज ऑफ नाउ। तो अगर आपने अभी तक भी तैयारी नहीं स्टार्ट करी है, यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग, प्रिपेयर वाइजली। अपना वीक ऑन वीक का टारगेट रखो इस हिसाब से कि आप बोर्ड्स एंड एंट्रेंस दोनों को ही अच्छे तरीके से क्लियर कर पाओ। आई होप एंड आई प्रे दैट यू सक्सीड इन दिस एग्जामिनेशन। ऑल द वेरी बेस्ट।